हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हमने मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंटरेक्शंस जो है वो कवर कर लिए हैं। तो इंटरेक्शन जो थे, बॉन्ड जो थे, बेसिकली दो टाइप के थे, या फिर इंटरेक्शन जो थे वो दो टाइप के थे, दैट इज कोवेलेंट इंटरेक्शन एंड नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। तो कोवेलेंट के बारे में पढ़ लिया हमने, नॉन कोवेलेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट डिले। तो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस में हमने बात की थी कि डिफरेंट टाइप के नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एंड वंडर वॉल्स इंटरेक्शन। तो बच्चों, अगर इन सभी को हम कंपेयर करें कोवेलेंट इंटरेक्शंस के साथ या फिर कोवेलेंट बॉन्ड के साथ, अगर हम इसको कंपेयर करें तो कोवेलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कई ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑल ऑफ दीज इंटरेक्शंस। ठीक है। तो हमने हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में कवर कर लिया है, आयनिक इंटरेक्शंस का हमारा थोड़ा सा पार्ट बाकी है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के बारे में। इससे पहले जो हमें जानना जरूरी है, एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो किन के बीच में होता है, पोलर ग्रुप्स के बीच में होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो पोलर ग्रुप्स के बीच में होता है। आयनिक इंटरेक्शंस की अगर हम बात करें, सो इट अकर्स बिटवीन चार्ज्ड ग्रुप, यानी कि जो चार्ज ग्रुप होते हैं उसके बीच में जो इंटरेक्शन होगा दैट इज नोन एज आयनिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की अगर हम बात करें तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होता है हमारा नॉन पोलर ग्रुप को, इसको लिख लेते हैं। नॉन पोलर ग्रुप किसमें होता है? जब इन एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि जब हमारा नॉन पोलर ग्रुप को हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, उसकी वजह से जो इंटरेक्शन होगा, जो इंटरेक्शन होता है दैट इज नोन एज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो आज के सेशन में हम इसी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को समझने के लिए अगर हम बहुत बेसिक से अगर एक एग्जाम्पल कंसिडर करें तो ये क्या है? ये एक हमारे पास बीकर है जिसमें क्या प्रेजेंट है? जिसमें वाटर प्रेजेंट है। उसके बाद हमने क्या किया, इस बीकर में जो कि वाटर कंटेन करता है उसमें हमने ऊपर से क्या ऐड कर दिया? उसमें हमने ऑयल ऐड कर दिया। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम ऑयल ऐड करते हैं वाटर में तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वाटर में वो ऑयल्स क्या करते हैं? क्लम्प की फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि एक साथ आके अटैच हो जाते हैं, एक क्लम्प की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ऐसे अलग अलग स्प्रेड आउट नहीं होते, साथ में आ जाते हैं। सो इस टाइप के इंटरेक्शन को ही अगर हम बोले बच्चों सिंपल लैंग्वेज में, इस टाइप के इंटरेक्शन को ही बोला जाता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। यही इंटरेक्शन अभी किसने ऑब्जर्व किया? बहुत माइन्यूटली हम चीजें देखते तो है बच्चों, लेकिन जो उस चीज को एक्सप्लेन करता है उसी का नाम बड़ा होता है। तो यहाँ पे हमारे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वॉल्टर काउजमैन। वॉल्टर काउजमैन, इन्होंने ही इस हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं, जो भी नॉन पोलर सब्सटेंस जो है, नॉन पोलर सब्सटेंस क्या करेंगे? नॉन पोलर सब्सटेंस जैसे कि बच्चों हमारे फैट्स मॉलिक्यूल, तो ये नॉन पोलर सब्सटेंस क्या करते हैं? टेंड टू क्लम्प अप टुगेदर, इट विल टेंड टू क्लम्प अप टुगेदर रेदर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग इटसेल्फ इन वाटर मीडियम। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? ये एक साथ में आ जाएंगे और क्लम्प की फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि एक साथ आके क्या फॉर्म करेंगे? क्लम्प फॉर्म करेंगे इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट होने के बजाय ये क्या करेंगे? ये साथ में आके रहना पसंद करेंगे। अब इस साथ में आके रहने से इन्हें क्या फायदा होगा? तो यहाँ पे अगर जब ये साथ में आएंगे बच्चों, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वैसे तो, बट जब ये साथ में आएंगे तो इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का वाटर के साथ जो इंटरेक्शन होगा दैट विल बी मिनिमम इंटरेक्शन होगा वाटर के साथ। तो ये है भाई नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और ये है हाइड्रोफोबिक, यानी कि ये वाटर को जितना हो सके उतना अवॉइड करते हैं। तो उसी वाटर को अवॉइड करने के लिए ये क्या करेंगे? वो साथ में क्लम्प की फॉर्मेशन करेंगे, जिसकी वजह से ये मिनिमम इंटरेक्ट करेंगे वाटर के साथ। तो ये बेसिक समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम क्या है? वॉल्टर काउजमैन। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को समझने की कोशिश करें तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हमें बेसिकली डिस्क्राइब करता है, इट डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करेगा? इट डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोब्स। वाटर एंड हाइड्रोफोब्स के बीच में रिलेशन बताएगा हमें, कौन सा वाला इंटरेक्शन, कौन से टाइप का इंटरेक्शन। सो दैट इज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो ये हाइड्रोफोब्स क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं। सो हाइड्रोफोब्स बेसिकली लो वाटर soluble
मॉलिक्यूल होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते या बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है हाइड्रोफोब्स, या फिर इन्हें हम सिंपली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो हाइड्रोफोब्स क्या है? हाइड्रोफोब्स बेसिकली लो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, इनको बोला जाता है हाइड्रोफोब्स। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हमें बताता है रिलेशन बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोब्स, और ये हाइड्रोफोब्स वाटर के साथ कैसे इंटरेक्ट होंगे, वाटर में अगर इनको ऐड किया जाए तो कैसे ये बिहेव करेंगे, इसके बारे में हमें कौन सा इंटरेक्शन बताएगा? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की डेफिनेशन अगर हम देखें, सो ये ऐसे टाइप का इंटरेक्शन है, हम कह सकते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन जिसमें क्या होगा, जिसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या करेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल एग्रीगेट होंगे। एग्रीगेट कब एग्रीगेट होंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम की प्रेजेंस में, या फिर वी कैन से वाटर की प्रेजेंस में। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होने के लिए बच्चों जो सबसे जरूरी चीज है दैट इज वाटर, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वाटर। तो वाटर की प्रेजेंस में ये हाइड्रोफोब्स कैसे बिहेव करेंगे, कैसे इंटरेक्ट करेंगे, इसके बारे में हमें कौन बता रहा है? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हमें बता रहा है। ठीक है, तो इसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे सपोज ये कंटेनर है दैट कंटेन वाटर। तो इनिशियली जैसे ही हमने ऑयल का ड्रॉप डाला तो पहले क्या हो गया, पहले ये यू कैन सी दिस इज हाइड्रोफोब्स, ये जो है ये हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, या फिर वी कैन कॉल इट एज हाइड्रोफोब। तो इनिशियली क्या था, यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट हो रहे थे, कितने वाटर मॉलिक्यूल थे यहाँ पे? सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सेम इन द केस ऑफ दिस, यानी कि पहले कितने मॉलिक्यूल लग रहे हैं वाटर के? तो दैट इज 16 मॉलिक्यूल। लेकिन अभी ये क्या करेंगे, ये हाइड्रोफोब क्या करेंगे? मिनिमम इंटरेक्शन करेंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो वो मिनिमम इंटरेक्शन करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? क्लम्प की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, या फिर साथ में आना पड़ेगा। तो जब ये साथ में आएंगे तब इनके साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच है यहाँ पे? सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो जहां पे इनिशियली 16 वाटर मॉलिक्यूल इंटरैक्ट कर रहे थे, अभी यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल इंटरैक्ट कर रहे हैं? 10 वाटर मॉलिक्यूल इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो ये हाइड्रोफोब्स क्या करेंगे बच्चों? ये मिनिमम इंटरैक्ट करेंगे वाटर के साथ। वाटर को ये क्या करते हैं? वाटर को जितना हो सके उतना अवॉइड करते हैं। सो बायोलॉजिकल सिस्टम में, यानी कि हमारे केस की अगर हम बात करें, बायोलॉजिकल सिस्टम की अगर हम बात करें, तो ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। सो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में, प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर है, वहां पे प्रेजेंट होते हैं। कुछ पिगमेंट्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वहां पे भी प्रेजेंट होते हैं बायोमोलिक्यूल्स में। कुछ विटामिन्स है, वो भी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन शो करते हैं। इसके अलावा हमने मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चर भी पढ़ा है, मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं स्टेरॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स। सो उस केस में भी वहां पे जो इंटरेक्शन हो रहा है दैट इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। डायग्राम से समझ लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये क्या है? ये है हमारे पास, ये हमारे पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर यू कैन सी, तो ये जो ब्लू कलर है दैट इज हाइड्रोफिलिक रीजन, एंड जो रेड कलर है दैट इज हाइड्रोफोबिक रीजन। तो प्रोटीन को जब एक्वस सॉल्यूशन में डाला गया, वाटर में डाला गया, तो यू कैन सी कि ये प्रोटीन क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोफोबिक रीजन जो है प्रोटीन का, ये क्या करेगा? ये सेंटर में आ जाएगा। तो सेंटर में आने की वजह से ये मिनिमम इंटरैक्ट करेगा एक्वस सॉल्यूशन के साथ, सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेक्शन जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो मिनिमम होगा, कम से कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, दिस इज द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। वहीं अगर हम मेम्ब्रेन्स की बात करें, सेल मेम्ब्रेन की बात करें, तो सेल मेम्ब्रेन में भी हमने पढ़ा है कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है दैट कंटेन पोलर हेड एंड 2 हाइड्रोफोबिक टेल। तो ये हाइड्रोफोबिक टेल जो है ये क्या करेगी? सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, और अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज कर देती है। तो यहाँ पे ये जो है दिस इज 1 लेमिला एंड दिस इज सेकेंड लेमिला। तो यहाँ पे 2 लीड प्रेजेंट होने की वजह से, या फिर वी कैन से 2 लेमिलास की प्रेजेंट होने की वजह से, इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोला जाता है बाई लेमिलर स्ट्रक्चर। तो हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है दैट इज बाइलेमिलर, क्योंकि यहाँ पे 2 लीफलेट प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बाइलेमिलर भी बोला जाता है। सो ऐसे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों कंटेन करते हैं, दे आर नोन एज एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल।
ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इन बायोमोलिक्यूल्स की, सो प्रोटीन्स हो गया, पिगमेंट हो गए, कुछ विटामिन्स हो गए, स्टेरॉल्स, फॉस्फोलिपिड, तो ये सारे कैसे हैं, ये एम्फीपैथिक है। तो जब इनको वाटर में ऐड किया जाएगा, सो दे विल शो अ टाइप ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो अभी बात करते हैं हम थर्मोडायनामिक्स ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के बारे में। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के पीछे थर्मोडायनामिक्स क्या है उसके बारे में समझते हैं पहले। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक बीकर ले लिया, कंटेनर ले लिया जिसमें कि वाटर प्रेजेंट है। तो जब उसमें कोई भी हाइड्रोफोब ऐड किया जाएगा, हाइड्रोफोब क्या है बच्चों, ऑलरेडी बता दिया है हमने, ऐसा ऐसा मॉलिक्यूल जो वाटर में मिनिमम डिसॉल्व होता है, या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल को हम हाइड्रोफोब्स कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने जब इस हाइड्रोफोब को वाटर में ऐड किया, उसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट था, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट था, वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, क्यों ब्रेक होगा, क्योंकि भाई वहां पे हमें हाइड्रोफोब को डालना है तो स्पेस तो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये स्पेस कैसे क्रिएट होगी, इन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके। तो अभी क्या होगा, जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और उसमें हाइड्रोफोब आके यहाँ पे जब पानी में आ जाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन में आ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोफोब के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, ये आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। ये जो डिस्टॉर्टेड वाटर मॉलिक्यूल थे, जो वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया था हाइड्रोफोब के लिए प्लेस क्रिएट करने की वजह से, तो अभी ये क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे और इस हाइड्रोफोब के अराउंड एक केज की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, एक केज यानी कि एक जाले की तरह उसके आसपास क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। ठीक है, और इसी केज को, इसी जाले को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को बोला जाता है क्लैथ, इसी को बोला जाता है क्लैथरेट केज। ठीक है, क्लैथरेट केज, क्लैथरेट केज। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इस हाइड्रोफोब के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर रहा, लेकिन उसके अराउंड क्या कर रहा है, एक केज की फॉर्मेशन कर रहा है जिसको बोलते हैं क्लैथरेट केज। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। सबसे पहले क्या किया, हमने पानी लिया, पानी में जैसे हमने हाइड्रोफोब्स को ऐड किया तो वाटर के कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए। उसके बाद उसके बाद क्या होगा, वाटर के जो मॉलिक्यूल है फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे और एक केज की फॉर्मेशन करेंगे अराउंड दैट हाइड्रोफोब। ठीक है, तो अभी ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या है, एक ऑर्डर में है, एक ऑर्डर में प्लेस है, एक ऑर्डर में प्लेस है, इनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल की रेंडमनेस थी या फिर वाटर मॉलिक्यूल का जो डिसऑर्डर था वो डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, ऑर्डरनेस इंक्रीज हो गया। तो वी कैन से दैट यहाँ पे डिसऑर्डर जो था, यानी कि पहले जो ऐसे फैले हुए थे ये वाटर मॉलिक्यूल, अभी क्या हो गए, एक ऑर्डर में आ गए, एक सीक्वेंस में आ गए। तो जिसकी वजह से डिसऑर्डरनेस जो थी वो डिक्रीज हो गई। दैट मीन्स कि यहाँ पे एंट्रोपी जो है बच्चों वो डिक्रीज हो गई है। ठीक है, एंट्रोपी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। एंट्रोपी हमने ऑलरेडी डाल दिए हैं, कुछ सेशन डाले हैं। जल्दी से थर्मोडायनेमिक्स के आपको और भी सेशन मिल जाएंगे। मेरा प्लान था कि पहले मैं थर्मोडायनेमिक्स के थोड़े से टॉपिक कवर करूं और फिर आपको हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एक्सप्लेन करूं, ताकि आपको जिब्स एनर्जी थोड़ा अच्छे से समझ में आए और उसके बाद ये टॉपिक आप कवर कर सको। लेकिन ठीक है, सीक्वेंस में चलना जरूरी है। कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और वंडरवॉल इंटरेक्शन का हमें सेशन नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मैं आज पोस्ट कर रही हूँ उसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो इसको अगर हम जिप्स एनर्जी, अकॉर्डिंग टू जिप्स एनर्जी हमने पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू जिप्स एनर्जी लिख लेते हैं इसको। जिप्स एनर्जी हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सो दैट इज चेंज इन free energy will be equals to change in enthalpy, temperature and change in entropy। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ये एंट्रोपी बहुत ही लार्ज अमाउंट में, वैल्यू में डिक्रीज हो रही है, लार्ज नेगेटिव वैल्यू में डिक्रीज हो रही है, लार्ज नेगेटिव वैल्यू में डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये हमारा जो जिप्स एनर्जी है, ये जिप्स एनर्जी क्या होगी, दैट विल बी डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव। ठीक है, डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव, इसका मतलब मिक्सिंग ऑफ हाइड्रोफोब्स एंड वाटर इज नॉट स्पॉन्टेनियस, यानी कि ये जो जिप्स एनर्जी है हमें स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में बताती है।
आगे बढ़ेंगे बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स में सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, जिप्स एनर्जी अगर पॉजिटिव है, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि हाइड्रोफोब एंड वाटर इज नॉट, मिक्सिंग ऑफ हाइड्रोफोब एंड वाटर इज नॉट स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अभी इतना याद रखो, इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस। सेकेंड केस अगर हम देखें यहाँ पे, सेकेंड केस इसको इरेज कर लेते हैं। सेकेंड केस अभी क्या होगा, हमने जैसे पहले एक्सप्लेन किया, अभी ये इंटरेक्ट करेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल या फिर हाइड्रोफोब्स, और ये क्या करेंगे, मिनिमम इंटरेक्ट करेंगे वाटर के साथ। तो मिनिमम इंटरेक्ट कैसे करेंगे, जब ये क्लम की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, क्लम की फॉर्मेशन कर ली। तो इसकी वजह से क्या हुआ, फर्स्ट केस में हमने पढ़ लिया कि यहाँ पे जो मिक्सिंग होगी हाइड्रोफोब और वाटर की, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन बच्चों जो ये हाइड्रोफोब्स के बीच में होगा, दैट विल बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ये इनके बीच में, दो हाइड्रोफोब्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, दैट विल बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोफोब्स क्या करेंगे, आगे क्लम की फॉर्मेशन करेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोफोब्स क्या करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे। अभी जैसे ही हाइड्रोफोब्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एंथैल्पी जो है दैट विल इंक्रीज, एंथैल्पी इंक्रीज होगी, सो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन कन्वेंशन क्या होगा, दैट विल बी पॉजिटिव। वही दूसरा यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जैसे हमने प्रीवियस देखा था, फर्स्ट केस में देखा था, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, जो कि एक केज का स्ट्रक्चर, एक केज फॉर्म कर रहे हैं हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल या फिर हाइड्रोफोब्स के अराउंड, जिसको हमने क्या बोला, क्लैथरेट केज बोला। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर इन दोनों मॉलिक्यूल को इंटरेक्ट करना है, तो ये जो बॉन्ड है, इसको, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे, ये जो बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी बॉन्ड ब्रेक होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से डिसऑर्डरनेस फिर से इंक्रीज हो जाएगी, और डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होगी, दैट मीन्स कि यहाँ पे एंट्रोपी भी इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स कि एंट्रोपी भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स यहाँ पे एंट्रोपी का साइन कन्वेंशन क्या होगा, दैट विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे जिप्स एनर्जी क्या होगी, जिप्स एनर्जी विल बी नेगेटिव। तो उसको समझते हैं हम अच्छे से, और एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। सो यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट केस, सो दिस वाज द फर्स्ट केस जिसमें कि हमने बोला कि वाटर, जिसमें कि हमने क्या बोला कि यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ हाइड्रोफोब एंड वाटर इज नॉट स्पॉन्टेनियस। सेकेंड केस में हमने क्या बोला, सेकेंड केस में हमने क्या बोला कि हाइड्रोफोब्स और हाइड्रोफोब्स के बीच में जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, दैट इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो फर्स्ट केस में एंथैल्पी नेगेटिव थी, एंथैल्पी नेगेटिव थी, एंट्रोपी भी नेगेटिव थी क्योंकि एंट्रोपी डिक्रीज हो रही थी, और डेल्टा जी पॉजिटिव था। और सेकेंड केस में हमने देखा कि एंथैल्पी जो है दैट इज पॉजिटिव, एंट्रोपी भी पॉजिटिव, और डेल्टा जी इज नेगेटिव। सो दिस इज थर्मोडायनेमिकली इम्पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, जबकि दिस इज थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल। ठीक है, तो ये हमें बताता है कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, तो ये हमें पता चलता है जिप्स एनर्जी के थ्रू। तो अभी बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, यानी कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ क्या होगी। ये भी तीन चीजों पे डिपेंड करता है, तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, दैट इज टेम्परेचर, नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड्स ऑन द हाइड्रोफोब्स एंड द शेप ऑफ हाइड्रोफोब्स। तो इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है हमारा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो पहला एक एक करके सब समझते हैं। पहला है टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर ना तो ज्यादा हाई होना चाहिए, ना तो ज्यादा लो होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के लिए हमें जरूरी है वाटर। तो वाटर को अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दिया जाए तो वो क्या करेगा, वो भाप बन के उड़ जाएगा, और वाटर को बहुत कम टेम्परेचर पे रखा जाए तो वो क्या बन जाएगा, वो आइस बन जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के लिए दोनों ही टेम्परेचर फेवरेबल नहीं होंगे, ज्यादा हाई भी नहीं और ज्यादा लो भी नहीं। तो इसके लिए रूम टेम्परेचर फेवरेबल रहेगा। ठीक है, रूम टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ठीक है, तो उसका ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करना हो टेम्परेचर का, टेम्परेचर पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कैसे डिपेंड करता है, तो कम टेम्परेचर पे भी नहीं इंटरेक्ट होगा, इंटरेक्शन जो होंगे वो कम होंगे या फिर नहीं होंगे, और हाई टेम्परेचर पे भी इंटरेक्शन नहीं होंगे। सो उसका ग्राफ कुछ दिस विल बी द ग्राफ। यहाँ पे हम लिख देते हैं स्ट्रेंथ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर। तो ऐसे हाइड्रोफोबिक रिएक्शन को अगर प्रॉपरली काम करना है, प्रॉपरली इंटरेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें जो टेम्परेचर चाहिए दैट विल बी रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो पहला समझ में आया होगा, हाई टेम्परेचर भी नहीं, एकदम लो टेम्परेचर भी नहीं, क्योंकि दोनों ही टेम्परेचर अनफेवरेबल रहेंगे। हाई टेम्परेचर पे वाटर भाप बन जाएगा, एंड एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे वाटर आइस बन जाएगा, जिसकी वजह से
नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है या फिर हमारे हाइड्रोफोब जो है वो वहां पे इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सेकंड जो है यहाँ पे, सेकंड इज द नंबर ऑफ कार्बन ऑन हाइड्रोफोब्स, यानी कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होंगे उतने ही ज्यादा हमारी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो है, इसको HI लिख लेते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में उतनी ही स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर हमारा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा। जितनी कार्बन के एटम कम होंगे उतना ही कम हमारा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। ज्यादा स्ट्रेंथ है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, मतलब वहां पे कार्बन जो है, कार्बन एटम जो है उस मॉलिक्यूल में उनका नंबर भी बहुत ज्यादा है। थर्ड यहाँ पे है शेप। शेप में हम चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, कौन कौन सी? पहला तो हम इंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो लीनियर है या ब्रांच्ड है, लीनियर है या ब्रांच्ड है, लीनियर है या ब्रांच है। सेकंड हम यहाँ पे इसको कंपेयर कर सकते हैं, एलिफेटिक है या एरोमेटिक है। ठीक है, एरोमेटिक है। तो यहाँ पे लीनियर अगर है, हमारा जो हाइड्रोफोब है उसका स्ट्रक्चर लीनियर है इंस्टेड ऑफ ब्रांच, तो लीनियर स्ट्रक्चर का हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ज्यादा होगा। इसको हम दूसरे कलर से दिखाते हैं। तो लीनियर स्ट्रक्चर का हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ज्यादा होगा, ब्रांच स्ट्रक्चर का हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कम होगा। वैसे ही एलिफेटिक का यहाँ पे इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एरोमेटिक। ठीक है, यहाँ पे एलिफेटिक कंपाउंड्स का ज्यादा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा एज कंपेयर टू एरोमेटिक कंपाउंड। रीजन क्या है उसका? तो रीजन बच्चों बहुत ही सिंपल सा रीजन है उसका, कि अगर कार्बन जो है, कार्बन ब्रांच, अगर जो स्ट्रक्चर है, जो कार्बन जो है वो अगर ब्रांच स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, ब्रांच स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से क्या होगा? स्टेरिक हिंडरेंस होगी, स्टेरिक हिंडरेंस होगी वहां पे। तो इस स्टेरिक हिंडरेंस की वजह से क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोफोब्स जो प्रेजेंट है, हमारे जो हमारे हाइड्रोफोब्स प्रेजेंट है वो आपस में क्लोजली इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्लोज इंटरेक्शन नहीं शो कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि भाई वहां पे ब्रांच स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो वहां पे इन कार्बन को आपस में इंटरेक्ट करने के लिए या फिर इन हाइड्रोफोब्स को आपस में इंटरेक्ट करने के लिए ब्रांच स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं एक हिंडरेंस प्रोवाइड करेगा, रोकेगा, आपस में इंटरेक्ट नहीं करने देगा। तो इसी वजह से लीनियर जो है, लीनियर कंपाउंड जो है, हमारे लीनियर हाइड्रोफोब जो है वो ज्यादा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन शो करेंगे, एंड एलिफेटिक जो है, एलिफेटिक कंपाउंड भी ज्यादा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन शो करेंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसके ऊपर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन डिपेंड करती है। सो आई होप कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का सेशन जो है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे वंडरवॉल के, वंडरवॉल्स इंटरेक्शन के बारे में, वंडरवॉल इंटरेक्शन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको एफर्ट्स पसंद आते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।